Hello everyone. वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को करा देती हूँ। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर ऑपरेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑपरेशन पोलो। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, आराम से समझाऊंगी सारी चीज़ें, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ऑपरेशन पोलो क्या था? तो ऑपरेशन पोलो अगर हम देखें मेनली 1948 का है। मेनली कब का है? 1948 का है। ठीक है, इसमें क्या था आप सभी को पता ही है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में किसका शासन था? निजाम का। हैदराबाद के निजाम का आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, निजाम के अंडर हुआ करता था ये। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट था, निजाम का शासन समाप्त कर दिया गया। यहाँ से क्या कर दिया जाता है? निजाम के शासन को खत्म कर दिया जाता है। तो निजाम शासन बिल्कुल क्या हो जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है यहाँ पर। और जो भारतीय संघ में हैदराबाद की रियासत को मिलाने के लिए सरदार पटेल ने जो क्या कहते हैं, जो हमारे सरदार पटेल थे, ठीक है, तो उन्होंने जे.एन. चौधरी ने हैदराबाद पर एक मतलब हैदराबाद पर भी चाहते थे कि भाई हैदराबाद किस में मिल जाए? इंडियन इसमें मिल जाए, भारतीय संघ में मिल जाए। हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए मीर उस्मान जो है आपके, ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखना, उस टाइम मीर उस्मान थे। तो मीर उस्मान क्या करते हैं? साइन करते हैं किस पर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इन्होंने साइन किए थे। यही था आपका ऑपरेशन पोलो। ठीक है, इसके अंदर क्या किया था? हैदराबाद के निजाम को शासन खत्म कर दिया गया और भारतीय संघ में हैदराबाद की रियासत को मिला लिया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, हैदराबाद का भारत में संघ में शामिल होना, ये लिख लो, हैदराबाद का भारतीय संघ में शामिल होना। ठीक है, तो ये था इसका। तो ये ध्यान रखिएगा, मीर उस्मान जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं और हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा दूसरा आता है आपका ऑपरेशन विजय। क्या आता है? ऑपरेशन विजय ईयर के अकॉर्डिंग करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन विजय, तो ये कब का है? मेनली ये 1971 का है, 1961 का, सॉरी, 1961 का है ये। ठीक है, 1961 का। इसके लिए क्या था? एक तरह से जो ऑपरेशन विजय है, जो आप ये टर्म देख रहे हो, ये जो गोवा लिबरेशन हुआ था, गोवा लिबरेशन कराने के लिए टर्म दी गई थी। गोवा लिबरेशन के टाइम में टर्म दी गई थी, यानी गोवा मुक्ति के लिए ये दिया गया कोड था ऑपरेशन विजय। आप सभी को पता है, पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराया गया था। पुर्तगाल से क्या किया जाता है? गोवा को मुक्त कराया जाता है, फ्री कराया जाता है। और गोवा में सैन्य प्रशासन के तहत जो कुम्हारी रमन जो थे एक तरह से, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है? उनको गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो कुन्हारी रमन करके नाम था इनका, ठीक है, इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो था इसको राज्य का दर्जा कब मिला था? क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो गोवा है उसको राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था और वहां पर गोवा को सैन्य प्रशासन के तहत क्या किया गया? वहां पर जो कुन्हारी रमन थे वो एक तरह से वहां के गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, गोवा के। तो ये ध्यान रखना। फिर आता है आपका नेक्स्ट, थर्ड जो आता है, इसका दूसरा ले लेते हैं कलर, ये ले लेते हैं। ठीक है, जो थर्ड था आपका, तो थर्ड की जब हम बात करें, थर्ड वाला ऑपरेशन जो था बच्चों, ठीक है, थर्ड वाले ऑपरेशन जो था आपका ऑपरेशन त्रिदेन था। क्या था ये? ऑपरेशन त्रिदेंत।
ये कब का है? ये 1971 का है। ठीक है, तो ये भारत पाक जो आप लोगों को पता ही है, उस वक्त भारत पाक चल रहा था, युद्ध चल रहा था ना, भारत पाक युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था इंडियन एंड पाक का। तो एक तरह से क्या था, पाकिस्तान के बंदरगाह शहर पर, कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया आक्रमण जो था, ठीक है, इस ऑपरेशन का अगर हम देखें, इस ऑपरेशन के अंडर क्या किया गया था, इसमें जो बंदरगाह है, पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची, जो कराची, ठीक है, तो कराची पे अगर आप देखोगे तो कराची पर जो 4-5 दिसंबर को भारतीय नौसेना द्वारा किया गया आक्रमण जो था, ठीक है, जो आक्रमण एक तरह से किया गया था उस पर, तो वही इसी दिन को 4 दिसंबर को, ये 4 दिसंबर को तब से ही क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है उसी दिन। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है इसी दिन से। तो ये यही था। ठीक है, इसके अंदर क्या था, ऑपरेशन ट्रिडेंट अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपका भारत पाक युद्ध चल रहा था उस वक्त, तो भारत पाक युद्ध चल रहा था, तो भारत पाक तो युद्ध चल रहा था, तो कराची में एक, अगर आप देखोगे तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो बंदरगाह है, पाकिस्तान का बंदरगाह है वहां पर कराची, ठीक है, बंदरगाह शहर कराची पर 4-5 दिसंबर को भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक आक्रामक ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन आक्रामक किया जाता है, ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन के अंदर देखें तो मिसाइलों का भी यूज हुआ था, किसका, मिसाइल्स का यूज किया गया था, और भारत को तो कोई नुकसान नहीं हुआ था इसके अंदर। तो और उसी दिन से इसे आखिरकार 4 दिसंबर को खत्म कर लिया गया, 4 दिसंबर को खत्म कर लिया जाता है, और तब से ही 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना ऑपरेशन ट्रिडेंट, ठीक है, ऑपरेशन ट्रिडेंट ही हिंदी में बोलते हैं इसे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको 4-5 दिसंबर भी ध्यान रखना है, कौन सा शहर, कराची शहर, ठीक है, और किसके द्वारा चलाया गया था ये ऑपरेशन, भारत द्वारा चलाया गया था, है ना। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जो आता है आपका, तो वो आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, अब आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो था ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो आप सबको याद होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार में कब का है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है 1984 का। स्वर्ण मंदिर सबको याद है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर का, है ना। तो गोल्डन टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आतंकवादी धार्मिक जो आतंकवादी समूह कुछ घुस गए थे उसमें। ठीक है, जहरेल सिंह नाम था उनका, जहरेल सिंह भिंदरवाले। ठीक है, तो ये आतंकवादी धार्मिक समूह था, और उसके अनुयायियों ने गोल्डन टेम्पल में चले गए थे अंदर, उन्हें बाहर निकालने की तमाम कोशिशें की जाती हैं इन लोगों आतंकवादियों को। ठीक है, गोल्डन टेम्पल में आतंकवादियों की घुसपैठी हो जाती है, ये अंदर छुपे होते हैं आतंकवादी गोल्डन टेम्पल के। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, ठीक है, उन्होंने बातचीत के लिए भी एक तरह से कदम उठाया, पहले नेगोशिएशन की बात की, बातचीत की, लेकिन इन्होंने बात करने के लिए मना कर दिया। तभी बाद में आकर इन्होंने क्या किया था, जब बातचीत विफल हो गई, वार्ता विफल हो गई, तब ये कदम उठाया था, जिसके अंदर जो आर्मी वाले थे, जो एक तरह से हमारी सेना थी, तो ठीक है, वो क्या चली गई थी, अंदर चली गई थी। ठीक है, आप देखते हो वो अंदर चली गई थी, किसके, मंदिर के अंदर चली गई थी, और उन्हें, और इस ऑपरेशन के बाद जो गवर्नमेंट थी उसको विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसका सामना बहुत ज्यादा करना पड़ा था, और यही एक कारण माना जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, कि यही इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का भी कारण बना था। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन मेघदूत पर। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत क्या था, ऑपरेशन मेघदूत अगर आप देखो ये भी 1984 का ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 13 अप्रैल 1984 में शुरू किया गया था। ठीक है, सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर किया गया पहला हमला था, और इसके अंदर ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करना था। इसमें आप सीधा याद रखना, ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करना। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत क्या था, 1984 में चलाया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था, ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण हासिल करना। ठीक है, फिर आता है आपका ऑपरेशन पवन।
ठीक है, अगर हम देखें फिर आता है आपका ऑपरेशन पवन। तो ऑपरेशन पवन क्या था? ऑपरेशन पवन है 1987 का। ऑपरेशन पवन अगर आप देखोगे तो ये इसमें क्या था? ऑपरेशन पवन द्वारा ये 88 में हुआ था। ठीक है, इसे लिख लेना, 87 लिखवा दिया ना मैंने आपको, 88 में हुआ था, 1988 में। इसमें क्या था? जो लिट्टे है ना, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ इंडियन, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, विरोध किया गया था। ठीक है, लिट्टे के खिलाफ आईपीएफ का विरोध, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1988 का है। ठीक है, तो ये था आपका ऑपरेशन पवन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मेघदूत। मैंने आप लोगों को बता दिया है आई थिंक ना, ऑपरेशन मेघदूत आपको बता दिया। हाँ, ऑपरेशन पवन भी हो गया। आप कौन सा बचा? रुको 2 मिनट। ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है, कौन सा आता है? ऑपरेशन त्रिशूल आता है। तो ऑपरेशन त्रिशूल क्या था? ये चलाया गया था 1988 में। ये भी आपका कुछ श्रीलंका के लिट्टे से रिलेटेड है। ठीक है, तो लिट्टे के खिलाफ जो था एक विरोधी अभियान था, ये लिट्टे के खिलाफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा, ठीक है, इसके विरोध में स्टार्ट किया था, तो ध्यान रखना। ठीक है, विद्रोही अभियान था। और ऑपरेशन चेकमेट भी ध्यान रखना, एक है आपका ऑपरेशन चेकमेट। ठीक है, ऑपरेशन चेकमेट ये 1988 का है, ये भी आपका लिट्टे से ही है। ठीक है, आईपीएफ की जो आपके इंडियन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा लिट्टे के खिलाफ चलाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब आता है आपका ऑपरेशन, कितने हो गए? 7 हो गए, 8। ठीक है, अब आता है ऑपरेशन विजय। आपको इसका नाम याद होगा, ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय अगर हम देखें तो ये क्या था? ऑपरेशन विजय 1999। क्या याद आया? कारगिल युद्ध याद आया, कारगिल युद्ध। ठीक है, तो कारगिल युद्ध में जो घुसपैठी थे, कारगिल युद्ध सेक्टर में जो भी कारगिल जो सेक्टर था, ठीक है, उसमें जो भी घुसपैठी को पीछे हटाने के लिए भारतीय सेनाओं द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कारगिल युद्ध सेक्टर में जो भी घुसपैठी घुस गए थे, जो भी घुसपैठियां घुस गए थे, उनको वहां से पीछे हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, इसे ऑपरेशन विजय बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका ऑपरेशन सेव्ड सागर। ठीक है, ये भी 1999 का है। इसके अंदर क्या हुआ था? ये भी कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेनाओं को हटाने का उद्देश्य था, मतलब जो भी पाकिस्तानी सेना थी उनको पीछे हटाना, को पीछे हटाना। ठीक है, किस टाइम? कारगिल युद्ध टाइम। ठीक है, कारगिल के युद्ध के टाइम। फिर आता है आपका नेक्स्ट 10, अगर हम देखें तो आपका आता है ऑपरेशन कैक्टस।
ऑपरेशन कैक्टस कब का है? 1988 का है, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस अगर हम देखें तो ऑपरेशन कैक्टस है आपका 1988 का, ठीक है, 1988 का है। इसके अंदर क्या किया गया था? भारतीय सेना के जो मैक्रोस थे, भारतीय सेना के जो भी एक तरह से मार्कोस थे, ठीक है, मार्कोस, तो भारतीय सेना के मार्कोस ने पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलिलम, क्या है? पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम, ठीक है। इनके राष्ट्रवादी अगर हम देखें, जो भाड़े के सैनिकों को बाहर निकालने और जिन्होंने मालदीव के माले में तख्ता पलट किया था, तो इनको बाहर निकालना, ठीक है। इनके जो भी भाड़े के सैनिक थे ना, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के भाड़े के सैनिक जो थे, ठीक है, भाड़े के सैनिक को अगर हम देखें, ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ, सुनना। भारतीय सेना, इसमें भारतीय सेना के जो मार्कोस थे, ठीक है, उन्होंने ये जो PLOTE, ठीक है, जो पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम, ठीक है, तो इसमें जो थे ना, एक तरह से इसमें राष्ट्रवादी भाड़े के सैनिक थे, राष्ट्रवादी भाड़े, जो भाड़े के नहीं होते, रेंट पे लाए जाते हैं, ठीक है, वो सैनिक थे, उनको बाहर निकालना था इसमें से, जिन्होंने मालदीव के, इन लोगों ने क्या किया था बच्चों? मालदीव के माले में तख्ता पलट करवा दिया था, तख्ता पलट करा था, तो इसी इनको बाहर निकालना था, तो ये था ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, ये ऑपरेशन कैक्टस था। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट आता है आपका, एक है ऑपरेशन ऑल आउट, ठीक है, ऑपरेशन ऑल आउट, आपको सबने सुना होगा इसका नाम, ऑपरेशन ऑल आउट, तो ये 2015 का है। कब का है? 2015 का, ठीक है। इसमें से क्या था? इसमें से जम्मू एंड कश्मीर से जो भी आतंकवादी थे, आतंकवादियों को बाहर निकालना, ठीक है, जो भी टेररिस्ट थे उनको बाहर निकालना जम्मू एंड कश्मीर से, ये इसका मेन वो था। तो ये आपके हो जाते हैं ऑपरेशंस, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी तो लाइक करके जाना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।